हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने पढ़ लिया है डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। आज पढ़ेंगे हम वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। अब वेक्टर प्रोडक्ट की बेसिक डेफिनेशन क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। जैसे सपोज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए क्रॉस बी, इसमें सिंबल यूज करते हैं क्रॉस, तो वेक्टर प्रोडक्ट, इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोला जाता है। ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी का रिजल्ट क्या है? उसमें आता था ए बी कॉस थीटा, इसमें आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वी, वी वेक्टर साइन थीटा, साइन थीटा एन कैप, थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच बिटवीन एंगल है। अब जैसे सपोज ये एक वेक्टर है ए और ये आपका बी वेक्टर हो गया। अब ये एंगल बिटवीन ए एंड बी थीटा है, तो ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। अब इसको मैग्नीट्यूड ऑफ ए को हम सिंपली क्या लिख देते हैं? यहाँ लिख रहा हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए को क्या लिखते हैं? ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी को लिखते हैं बी, ये साइन थीटा एन कैप। एन कैप इसका डायरेक्शन देता है, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। अभी देखो ये सारी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है, ये सारी स्केलर है, लेकिन एन कैप क्या दे रहा है? इसका डायरेक्शन दे रहा है। एन कैप इसका डायरेक्शन दे रहा है, इसलिए रिजल्ट इसका वेक्टर आ रहा है, इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। ए डॉट बी में क्या होता था? ए बी साइन कॉस थीटा, तो वो स्केलर क्वांटिटी आती थी, इसलिए उसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते थे। इसका ए क्रॉस बी का रिजल्ट क्या रहा है? वेक्टर क्वांटिटी आ रही है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। ये एन कैप अलग से लिख देता हूँ, ये एन कैप इसका डायरेक्शन है, एन कैप ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है। ध्यान रखना, ए क्रॉस बी का जो हम डायरेक्शन यहाँ पढ़ रहे हैं, ये आपको 12th में भी यूज आना है। इसी तरीके से हम निकालेंगे। उसको राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हो। जैसे ये राइट हैंड लिया आपने, अपना राइट हैंड लिया, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ढूंढना है, तो ये जो फिंगर्स हैं आपकी कर्ल करो ए टू बी, ए से बी की तरफ कर्ल कर दिया। अब थंब जो डायरेक्शन दे रहा है दैट इज द एन कैप, ये एन कैप यानी इसका डायरेक्शन आएगा ये। तो एन कैप किधर आ गया? परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, इधर आ गया ये ऐसे, ये एन कैप का डायरेक्शन हो गया। अब बी क्रॉस ए निकालोगे तो उंगलियां किधर कर्ल करनी पड़ेंगी? बी से ए की तरफ, और डायरेक्शन क्या हो गया? इनटू द बोर्ड। तो ध्यान रखना, जो एन कैप है ये एन कैप यूनिट वेक्टर है, गिव्स ओनली डायरेक्शन। एन कैप ये भी इसकी प्रॉपर्टी है, आपको याद रखना है। एन कैप परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, एन कैप परपेंडिकुलर टू ऑल्सो बी वेक्टर। एन कैप ए और बी दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है, या दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं एन कैप उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिस प्लेन में ए और बी लाई करते हैं। अब या तो इसके बोर्ड के दो ही डायरेक्शन बनते हैं, इसके ए से बी की तरफ ऐसे जाएगा या इनटू द बोर्ड जाएगा, वो डिपेंड करता है। ए क्रॉस बी निकाला है तो ए की पोजीशन ऊपर है नीचे, तो ए से बी की तरफ जाओगे ऐसे, ए से बी की तरफ फिंगर की राइट हैंड की कर्ल की, तो थंब जो आएगा डायरेक्शन देगा वो एन कैप का देगा। तो एन कैप होगा ऑलवेज ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, 12th में बहुत ज़्यादा यूज आनी है। एन कैप परपेंडिकुलर टू ए, एन कैप परपेंडिकुलर टू बी, इट मीन्स एन कैप जो यूनिट वेक्टर है ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। दूसरी लैंग्वेज में ऐसे ही बोल सकते हैं, एन कैप उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर लाई करते हैं। तो ये एन कैप यूनिट वेक्टर हो गया, इसका ये फॉर्मूला हो गया ए बी साइन थीटा एन कैप क्रॉस प्रोडक्ट का, जो आपको ध्यान रखना है। क्रॉस प्रोडक्ट का है ए बी साइन थीटा एन कैप। अब इसका मैं प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं हम। एक प्रॉपर्टी तो बेसिकली एन कैप की हो गई जो मैंने अभी बताई थी, और डायरेक्शन ध्यान रखना राइट हैंड रूल से निकालते हैं। जो थंब इसका, अगर उंगलियां आप मोड़ देते हो एक वेक्टर से पहले वेक्टर से दूसरे की तरफ, तो जिधर अंगूठा जाता है आपका राइट हैंड का, वो डायरेक्शन एन कैप का होता है। अब देखो इसकी पहली प्रॉपर्टी, ए लिख देता हूं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। अब पहली प्रॉपर्टी, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू, इसमें होता है माइनस बी क्रॉस ए,
जैसे अभी मैं बता रहा था ना, जैसे ये ए वेक्टर, अब ये बी वेक्टर। अब ए क्रॉस बी का आप डायरेक्शन निकालोगे राइट हैंड से, ये अपनी उंगलियां राइट हैंड की कर्ल करो ए से बी की तरफ, अंगूठा की तरह गया आउट ऑफ द बोर्ड। अगर बी क्रॉस से जाओगे तो बी से ए की तरफ निकालनी पड़ेगी, तो अंगूठा किधर गया, इनटू द बोर्ड। एक तो आउट ऑफ द बोर्ड है, दूसरा इनटू द बोर्ड है। तो आउट ऑफ द बोर्ड अगर पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हो तो इनटू द बोर्ड नेगेटिव आ गया, ठीक है। इसलिए ए क्रॉस बी इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए। न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम होगी लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होता है। दूसरी इसमें प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को ये फॉलो करता है, ए क्रॉस बी प्लस सी। तो इसको हम ले सकते हैं ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। अब एंगल के लिए चल जाते हैं, इसे केसेज भी बोलते हैं। बेसिकली प्रॉपर्टी तो दो ही है इसकी। अब इसके केसेज लेते हैं हम। तीसरा, एफ थीटा इक्वल्स टू 0 और थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। चलो इधर लिखता हूँ, एफ थीटा इक्वल्स टू 0 यहाँ लिख रहा हूँ। तीसरी प्रॉपर्टी, एफ थीटा इक्वल्स टू 0 और थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखो साइन 0 भी 0 होता है, वी नो दैट साइन 0 इक्वल्स टू 0 एंड साइन 180 इज ऑल्सो 0। ये हम 10th में ही पढ़ के आ गए ट्रिग्नोमेट्री में। साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, साइन 180 की वैल्यू 0 होगी। तो साइन थीटा 0 होते ही क्या हो गया, ए क्रॉस बी की वैल्यू, ए क्रॉस बी निकल के क्या गया, ये वैल्यू 0, ये 0 आ गया। यानी इसका मीनिंग क्या हुआ, एक थीटा 0, दोनों वेक्टर पैरेलल है एक ही डायरेक्शन में। थीटा 180 का मतलब एंटी पैरेलल, यानी दो वेक्टर ऐसे हैं ए और बी, तब उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, एक ही डायरेक्शन, सिमिलर डायरेक्शन वाले हैं। अगर ऐसे है ए और बी एंटी पैरेलल है, इनको बोलते हैं एंटी पैरेलल, तब भी उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। डॉट नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। ये ध्यान रखना, ए क्रॉस बी 0 होगा अगर पैरेलल और एंटी पैरेलल है। अब इसमें हम यूज कर सकते हैं, चलो वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी बता दूंगा। अब फोर्थ ले रहा हूं मैं, थीटा 90, थीटा 90 का मीन्स परपेंडिकुलर वेक्टर। अब साइन 90 क्या होता है, साइन 90 1, तो इसी फॉर्मूले में रख रहा हूं। ए क्रॉस बी क्या निकल के आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन 90 लिख दूं डायरेक्टली 1 लिख देता हूं। चलो एक बार, ये साइन 90 और ये एन कैप, तो ये आ गया ए बी एन कैप, ये ए क्रॉस बी निकल गया अगर 90 है तो। साइन 90 जैसे इसकी एप्लीकेशन पढ़ते हैं हम। अब ए क्रॉस बी में दो परपेंडिकुलर वेक्टर है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट ए बी एन कैप आएगा। हम पढ़ते हैं ना एक्स वाई जेड के अलोंग, आई कैप, जे कैप और के कैप, ये तीनों वेक्टर कैसे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अगर हम आई क्रॉस के करते हैं, इसमें आई क्रॉस जे कर दे रहा हूँ, आई क्रॉस जे करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी यही तो लगेगी, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ जे वेक्टर, ये सारी यूनिट वेक्टर है। थीटा कितना आएगा, आई एक्स के अलोंग होता है, जे वाई के अलोंग होता है, तो थीटा कितना हो गया 90, तो ये साइन 90, साइन 90 और ये एन कैप। अब देखो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, साइन 90 1 हो गया, एन कैप, तो ये हो गया आई क्रॉस जे इक्वल्स टू एन कैप। एन कैप भी, ये भी यूनिट वेक्टर है, ये 1 क्यों हुआ, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, एन कैप आ गया। अब देखो आपको इसको रब कर देता हूं यहां से, ये मैं ले रहा हूं एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो आई वेक्टर तो आपका ऐसे हो गया अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और जे वेक्टर ऐसे हो गया। अब क्या निकाल रहे हो, आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे ऐसे निकाला, तो अंगूठा किधर गया, ऐसे जेड एक्सिस में, ये जेड एक्सिस है वो ऐसे होती है परपेंडिकुलर, तो ये जेड एक्सिस में आ गया। एन कैप क्या हुआ है, जेड एक्सिस क्या दिखाएगा, जेड एक्सिस के अलोंग, और जेड के अलोंग क्या होता है, जेड के अलोंग जो वेक्टर होता है उसको हम क्या लिखते हैं, के कैप, तो आई क्रॉस जे क्या जाएगा, के कैप। इस तरह से डिफरेंट वेक्टर से निकल जाएंगे, जे क्रॉस के, आई कैप। अब इसको आप याद रखने के लिए ऐसे रख सकते हो, इनको याद, ये इंपॉर्टेंट भी है जो बता रहा हूं, ये ध्यान भी रखना। ऐसे आपने सर्कल बनाया, अब ये मैंने आई वेक्टर ले लिया पर, ये आई कैप यहाँ ले लिया, ये
जे कैप, और इधर ले लिया ये के कैप। अगर आप ऐसे मूव कर रहे हो इस डायरेक्शन में, आई क्रॉस जे, तो यहां लिख रहा हूं देखो, आई क्रॉस जे, तो अगला वेक्टर आ जाएगा के कैप। जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के क्या आ जाएगा, आई। के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, क्या नेक्स्ट क्या आएगा, जे वेक्टर। ठीक है, अब इसमें थोड़ा इधर, ये तो आपका पॉजिटिव वैल्यू देगा। अगर आप ऐसे मूव कर गए इसके अपोजिट, तो ये क्या देगा, यहां लिख देता हूं, देखो इतने में लिख रहा हूं, और अब कर लो। अब देखो ये आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, तो ये नेगेटिव देगा, आई क्रॉस के माइनस जे। अगर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो आपका नेगेटिव, और क्लॉकवाइज जा रहे हो तो पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट ही आई क्रॉस के क्या आएगा, माइनस जे, और के क्रॉस जे क्या आएगा, के क्रॉस जे आएगा आई, और जे क्रॉस आई क्या आएगा, ये आई मीन माइनस आई, और जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई क्या जाएगा, माइनस के। तो ये सिंपली आप याद रख लें, इसलिए यूज आएंगे। जब एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो अगले वाला नेगेटिव आ जाएगा, क्लॉकवाइज गए तो पॉजिटिव आ जाएगा। वैसे आप निकालना चाहो जैसे आई क्रॉस ए निकालते हो, आई क्रॉस के क्या हो गया, जैसे ये ले लिया आपने एक्स, ये ले लिया जेड, सपोज जेड के, तो के वेक्टर इधर हो गया, आई वेक्टर इधर हो गया। आई क्रॉस के निकालोगे तो क्या आएगा, ऐसे आई क्रॉस के निकालोगे इसमें जेड में, अब प्रैक्टिकल लेना पड़ेगा। जैसे ये वेक्टर जैसे एक्स, ये वाई, और ये जेड हो गया, तो आई वेक्टर ये रहा, तो आई क्रॉस के इसमें निकालोगे तो आई क्रॉस के क्या आ जाएगा, माइनस जे, नेगेटिव। जैसे आई क्रॉस इसमें दिखेगा तो आपको ऐसे दिख रहा है आउट ऑफ द बोर्ड, जब आप जेड इधर ले लोगे तो आउट ऑफ द बोर्ड वाई नेगेटिव आएगा इधर, जो आई क्रॉस के निकालोगे जे नेगेटिव वाई रहेगा इधर। जो प्रैक्टिकली आप लेते हो कॉर्नर लेके किसी रूम का, तो आई क्रॉस जे जैसे ये सारे नेगेटिव पे जाएंगे, के क्रॉस जे क्या आ जाएगा, माइनस आई। प्रैक्टिकली लेना पड़ेगा इसको, राइट हैंड को ऐसे आई से के की तरफ जब जाओगे, आई से के की तरफ ऐसे अंगूठा आ जाएगा, वो नेगेटिव आई आपको दे देगा। तो ये आई क्रॉस जे के, और आई क्रॉस के क्या आ जाएगा, माइनस। बस ध्यान रखना एंटी क्लॉकवाइज गए नेगेटिव, क्लॉकवाइज जा रहा हो तो ये पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये डिफरेंट के साथ। वो भी याद करा देता हूँ, आई डॉट जे, जैसे डॉट प्रोडक्ट किया था ना डिफरेंट का, इससे पहले वाले प्रोडक्ट में आई डॉट जे क्या आया था, जीरो। उसमें डॉट प्रोडक्ट, डॉट लगा दोगे तो सारे जीरो हो जाएंगे। ये डॉट की डॉट प्रोडक्ट की थी वो, यह हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं। तो ये ठीक है, ये ध्यान भी रखना, यूज भी आएगा। अब इसमें जैसे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब जो भी उसका नंबर है, आई थिंक 5th है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसका ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा, ये जैसे ये मैग्नीट्यूड है सारा, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, एन कैप का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1, तो उसको लिखा नहीं। ये ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा। अब जैसे आपको एन कैप फाइंड आउट करना है, ये फॉर्मूले की तरह लिख देता हूं एन कैप, तो एन कैप इसी फॉर्मूले से निकालो, ये ए क्रॉस बी तो इधर ए क्रॉस बी इक्वल टू, इससे निकालो एन कैप, तो एन कैप का फॉर्मूला क्या आएगा, ए क्रॉस बी, इनका क्रॉस प्रोडक्ट अपॉन ए बी साइन थीटा, ये आ गया। अब ए बी साइन थीटा को हम क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ऐसे लिख सकते हैं ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। यही तो आपने यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ी थी, जैसे ए कैप निकाले थे यूनिट वेक्टर अलोंग ए, तो यही तो निकलता था ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ये सेम पूरा ए वेक्टर हो गया और इसका मैग्नीट्यूड, ये एन कैप आ गया। एन कैप इसका परपेंडिकुलर वेक्टर ही था और भी गए, तो ये ध्यान रखना, ये एन कैप फाइंड आउट करने का तरीका है। ए क्रॉस बी और उसी के मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दो, एन कैप वेक्टर बन जाएगा। अगर इसमें जैसे साइन थीटा आपको ढूंढना है तो साइन थीटा इस फॉर्मूले से, हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, एन कैप रिमूव कर देंगे, तो इससे साइन थीटा क्या आएगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर।
इससे निकाल रहा हूं ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये साइन थीटा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकल जाएगा। ए क्रॉस बी निकलने के बाद ये साइन थीटा निकल जाएगा। ठीक है, अब इसमें जैसे एक प्रॉपर्टी और बता देता हूं, आई डॉट आई करोगे तो बताओ क्या आएगा, थीटा कितना है यहां पर 0, तो साइन 0 क्या हो जाएगा 0, आई डॉट आई 0, जे डॉट जे 0, के डॉट के 0। इसका मीनिंग ये भी है कोई भी वेक्टर का उसी के साथ आप, अरे डॉट नहीं, सॉरी डॉट नहीं, वो क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे थे हम, वो डॉट का ध्यान रह गया इससे पहले वाली क्लास का। आई क्रॉस आई, ये आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0। अब ए क्रॉस ए करने जाओगे आप, ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्या होगा, सेम ए का मैग्नीट्यूड, फिर बी की जगह भी ए का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा कितना हो गया 0, तो ए क्रॉस ए 0। जबकि ए डॉट ए क्या था, ए स्क्वायर था, ए डॉट ए क्या बनता था, ए डॉट ए हम करते थे तो ये आता था ए स्क्वायर। कंपेयर इसलिए करा रहा हूं जिससे आप इनको रिकॉल याद कर ले, अच्छे से सेट कर ले माइंड में। ए डॉट ए स्क्वायर, जबकि ए क्रॉस ए क्या आएगा 0, आई क्रॉस आई क्या रहा 0, जबकि आई डॉट आई क्या था 1। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये सिमिलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज 0 आएगा बिकॉज थीटा 0 बिटवीन ए एंड ए। आई क्रॉस आई इसलिए 0 हो रहा है कि यहां भी थीटा 0 है। अब इसमें ये छोटे छोटे फॉर्मूले, इन पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं जो हम निकालते हैं। अब जैसे आपको आई जे के में वेक्टर दे दिया, जैसे ए वेक्टर दे दिया ए एक्स आई, अब जो भी नंबर पड़ रहा है ना इसका कितना 8 है 9 है, 9 ही है शायद, नंबर आप देख लेना, मैं ध्यान नहीं रखा कौन सा नंबर है। ए इक्वल्स टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ये सपोज ए वेक्टर है। बी वेक्टर है आपका वी एक्स आई प्लस वी वाई जे प्लस वी जेड के है। अब इसका मैं एक क्रॉस भी फाइंड आउट करना है। एक तो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाला वही मेथड है जो बड़ा होता है, इसका इससे आई क्रॉस आई 0 हो जाएगा, आई क्रॉस जे इससे निकालोगे आई क्रॉस जे के आ जाएगा, आई क्रॉस जे आई क्रॉस के माइनस जे आ जाएगा। लेकिन इसका सिंपल एक तरीका बता रहा हूँ डिटरमिनेंट बना के, जो आपको ऐसे ही करने हैं सारे। ये डिटरमिनेंट बना लेते हैं, डिटरमिनेंट अब मैथ में 12th में आता है। तो ये पहले आई जे के लिख दोगे, आई ये जे और ये के। अब इसके कोफिशिएंट जो आगे है उसके कोफिशिएंट, आई के साथ क्या लिखा है ए एक्स, जे के साथ क्या लिखा है ए वाई, के साथ क्या लिखा हुआ है ए जेड। सिमिलरली बी के कोफिशिएंट लिख दो बी एक्स, ये बी वाई, ये वी जेड। के नीचे के कोफिशिएंट और आई जे के नीचे जे के कोफिशिएंट, जो पहले है उसका ऊपर लाइन में आएगा, इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट। अब इसको एक्सपेंड, इसमें देखो ये रो होती है, ये पहली R1 रो, नाम दे रहा हूँ रो का R1, ये सपोज R2 रो, ये R3, ये 3 रो हो गई, ये 3 रो, पहली रो R1, दूसरी रो R2, तीसरी रो R3। ये कॉलम हो गए C1 पहला कॉलम, ये C2 दूसरा कॉलम, ये C3 तीसरा कॉलम, ये पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम। अब इसको तो हमें तो ये इतना मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट आगे 12th में मैथ में पढ़ते हैं, हमें इतना यूज नहीं आएगा फिजिक्स में, ये तो आपको बेसिक बता रहा हूँ। इसको आप कॉलम से भी एक्सपेंड कर सकते हो, रो से भी एक्सपेंड कर सकते हो। आपको सिर्फ फर्स्ट रो से ही एक्सपेंड करना सीखना है, उससे आपको इजी रहेगा, नहीं कन्फ्यूजन होगा, बाद में आप मैथ में पढ़ लोगे इसको। तो फिजिक्स से तो इससे ही काम चल जाएगा। जब भी इससे एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड कैसे करोगे, देखो आई ये लिखा है आपने आई, अब ये फिर डिटरमिनेंट बनाया, तो इसका आई वाला कॉलम छोड़ दो, आई वाली ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छूट गया और ये रो छूट गई, तो ये बचा ना आपका, ये पार्ट दिखा देता हूँ, ये पार्ट बचा देखो, तो इसको लिख दो यार ए वाई ए जेड बी वाई ये वाला और ये बी जेड। ठीक है, इसको मिटा देता हूं, ये आपका पार्ट बचा। थोड़ा इसको इधर से लिखता हूं, नहीं उधर जगह कम पड़ेगी। देखो ए क्रॉस बी को यहां से लिख रहा हूं, इसका अगला इसी को आगे से यहां से लिख रहा हूं ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू इसका आई
आई, अब इसका डिटरमिनेंट बनाया, इसका कॉलम छोड़ो, इसका रो छोड़ दो, तो ये बच गया ना, इनको लिख दो ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड। अब जे पे जाओगे, जे के ऑलवेज आप माइनस लेना है, ऐसे जे माइनस। अब जे का आपने माइनस लिया, थोड़ा यार नजदीक ले देता हूं। अब इसका कॉलम छोड़ो, इसका रो छोड़ दो, ये रो छूट गई, ये कॉलम छूट गया, तो ये बचे आपके पास ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड, और ये डिटरमिनेंट कंप्लीट। इसके बाद के, तो के में प्लस, सिर्फ माइनस आपका कहां लगेगा, सिर्फ जे में लगेगा, ध्यान रखना। इसके बाद इसको लिख रहा हूं, अब इसका कॉलम छोड़ दो, इसकी रो छोड़ दो, तो ये तो बचे ही है, तो ये लिख दिया ए एक्स, थोड़ा और नजदीक करके लिख देता हूं, प्लस ये के कैप, ये लिखा आपने ए एक्स, इसका एक रो छोड़ दी, इसका एक कॉलम छोड़ दिया, तो ये लिखा ये ए एक्स, फिर ए वाई, और फिर ये बी एक्स और वी वाई, ये आ गया। ठीक है, अब कोई भी डिटरमिनेंट को जैसे 2 इंटू 2, इसका है ना 3 रो, इसका जो ऑर्डर लिखा जाता है ऐसे लिखा जाता है, पहले काउंटिंग इनकी रो की कितनी है, 1 2 3, तो 3 इंटू कॉलम ये 3 इंटू 3। अब ये 2 इंटू 2, 2 ही रो है 2 ही कॉलम है, तो इसको एक्सपेंड करने का एक तरीका होता है, कोई भी डिटरमिनेंट जैसे ए बी सी डी, अब इसको आपको एक्सपेंड करना है, तो ये इंटू ए डी, जो भी नंबर ए डी, फिर माइनस साइन, ये इनको मल्टीप्लाई कर दो बी सी। जैसे कि एग्जांपल और लेता हूं, 2 3 4 5, इसको ही निकालना था आपको, क्या होगा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, माइनस 3 4 जा 12, बाद में सॉल्व कर लोगे -2। तो ये 2 इंटू 2 का ऐसे सॉल्व होता है। जैसे फर्दर आगे सॉल्व करोगे इसको, आई ब्रैकेट, अब दिस इंटू दिस, ए वाई बी जेड, माइनस इन दोनों का इंटू ए जेड बी वाई, फिर माइनस जे, अब इसका ए एक्स बी जेड, फिर माइनस ए जेड बी एक्स, प्लस ये नीचे ले देता हूं, प्लस के वाला, के लिए जाओगे तो दिस इंटू दिस, ए एक्स बी वाई, माइनस ये ए वाई इंटू बी एक्स, ये एक्सपेंड हो गया। अब इसको आप प्लस बनाना चाहो तो माइनस से बाहर निकाल दोगे, ये प्लस हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। लिखा तो ऐसे लिख दो, अर्थमेटिक वैल्यू आती है, सॉल्व हो जाएंगे, ये न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी इसके पास, ये इसकी आ जाएगी। तो इसको ये सॉल्व करने का आपका एक क्रॉस को इजीली डिटरमिनेंट से हम सॉल्व कर लेते हैं, ये इसका वे है। अब देखो इसमें एक एग्जांपल और बताता हूं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। जैसे ए वेक्टर आपको दे दिया 2i प्लस 3j प्लस k, और बी वेक्टर दे दिया आपको 3i प्लस j प्लस 2k। अब बोल रहा है ए क्रॉस बी फाइंड करो, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी फाइंड करने के लिए पहले क्या बनाओगे, डिटरमिनेंट i j k, इसका कोएफिशिएंट ए आ गया, तो इसका को 2 3 1, इसमें कुछ नहीं है, दे 1 है, 2 3 1। अब बी के साथ ये 3, जे के साथ ये 1, कुछ नहीं था 1, या के साथ ये 2। अब उसी वे से आप एक्सपेंड करोगे, तो यहाँ लिखोगे, देखो आई, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अभी मैं देखो ये लिख रहा हूँ डिटरमिनेंट, ये छोड़ दिया, तो ये बचेगा 3 1 1 2, फिर जे के साथ ऑलवेज माइनस, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, तो ये बचेगा 2 3, ये 1 2, फिर प्लस के, सिर्फ माइनस जे के आगे लगाना है। अब के ये, तो ये बच गए 2 3 3 1। अब इसको आगे एक्सपेंड कर दो, आई, ये 3 2 जा 6, माइनस 1 इंटू 1, माइनस जे 2 2 जा 4, 1 इंटू 3 माइनस, प्लस के 2 1 जा 2, माइनस 3 3 जा 9। अब इसको सॉल्व कर लो, 6 माइनस 1 कितना रहा, 5, तो 5 आगे लिख देते हैं, 5 आई कैप, ये 4 माइनस 3 1, तो ये माइनस 1 लिखते नहीं है जे, और ये कहता 2 माइनस 9 माइनस 7, तो ये हो जाएगा -7 के।
इसका ए क्रॉस बी ये निकल के आ गया, यानी क्रॉस प्रोडक्ट ये हो गया। तो ये ध्यान रखना है, इसको डॉट प्रोडक्ट तो आप डायरेक्ट कर देते हो, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस। क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा डिटरमिनेंट से निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बता देता हूं। वेक्टर प्रोडक्ट का जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। अब देखो मैंने ये पैरेललोग्राम ले लिया है, अब इसका नाम भी देता हूं ओ पी क्यू एस, नाम दे दिया। आर भी दे, आर रिजल्टेंट को लिखते हैं इसलिए मैंने आर नहीं दे रहा हूं। ओ पी क्यू एस इज ए पैरेललोग्राम। OP represent vector A, OS represent vector Q. एंगल बिटवीन A एंड B वेक्टर ले लो, इसको B वेक्टर। एंगल बिटवीन A एंड B इज थीटा। अब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आपको किसका पढ़ना है? A क्रॉस B का। तो A क्रॉस B आपने क्या पढ़ रखा था? A क्रॉस B इक्वल्स टू AB मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B, और ये साइन थीटा और ये एन कैप, ठीक है। तो यहां सिर्फ हम किसका पढ़ रहे हैं? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। सिर्फ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, तो ज्योमेट्री में डायरेक्शन का कोई मीनिंग नहीं है, तो सिर्फ ये पढ़ रहे हैं हम साइन थीटा, ठीक है। ए बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी का। अब देखो यहां से मैंने परपेंडिकुलर डाला, ये 90 का एंगल, और इसका नाम सपोज मैंने एन लिख दिया, ठीक है, इसमें एन लिख दिया। अब इसमें मैं साइन थीटा यूज कर रहा हूं इसी ट्रायंगल में। ट्रायंगल कौन सा है? OSN। चलो लिख देता हूं एन ट्रायंगल OSN। साइन थीटा निकालो इसमें। साइन थीटा क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद से? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या हो गया? SN, हाइपोटेन्यूज 90 के सामने का, ये OS। अब OS कितना है यहाँ पर? SN तो कितना है आपका? SN OS B का मैग्नीट्यूड, तो इसको B के मैग्नीट्यूड को मैंने B लिख दिया। जैसे SN क्या निकल गया, यहाँ लिख रहा हूँ, SN क्या निकल गया? B इधर, तो SN निकल के आ गया B साइन थीटा। SN क्या निकल गया है? SN B साइन थीटा। अब देखो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड यूज कर रहा हूँ इस तरीके से, तो ये क्या है? A और B साइन थीटा, यही तो है, ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। A क्या है यहाँ पर? OP इंटू B साइन थीटा क्या हो गया यहाँ पर? ये निकाल लिया आपने, SN, OP इंटू SN, यानी बेस इंटू हाइट। ये क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। तो ये हो गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में शॉर्टकट लिखा है OPQS, आपने नाम दे रखा है OPQS। इसका मतलब OP इंटू SN एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया। अब इसका मीनिंग क्या निकला? अगर कोई वेक्टर्स दो वेक्टर उनकी एडजेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसकी? पैरेललोग्राम को। पैरेललोग्राम की एडजेंट साइड को दो वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या देता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये आ गया समझ में? अब देखो इसको मैं ऐसे भी लिखता हूं 2 इंटू हाफ, यानी 2 से 2 कट गया, इसी को लिख रहा हूं OP इंटू SN। अब ये ऐसे बना दिया, 2 अलग कर दिया, हाफ OP इंटू SN, OP एरा SN एरा, ये ट्रायंगल में कंप्लीट कर देता हूं। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया ना, ये वाला। तो ये हो गया, यहां लिख देता हूं 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल OPS, यानी जो ये एडजेंट साइड से दो वेक्टर, जो पैरेललोग्राम की दो एडजेंट साइड को दो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड का हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल देगा। अब देखो ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल,
ये तो दोनों इक्वली होंगे एरिया में, ये हमने ज्योमेट्री में पढ़ लिया है। तो ये ट्राइंगल, जैसे कोई भी ट्राइंगल है, दो वेक्टर एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, मैग्नीट्यूड का हाफ कर दो, वो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकाला और जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल ली, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, तो वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे देगा। तो ये आपको याद रखना है, इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही है, अगर दो वेक्टर किसी पैरेललोग्राम की साइड को, एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट गिव्स द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यानी इस पैरेललोग्राम का एरिया इन दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। अगर ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो ट्राइंगल में इसका क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का हाफ हो जाएगा। ठीक है, ये इसका ही ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। तो ये फॉर्मूला भी आपको क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसको अच्छे से समझ लेना, फिर इस पर एक बार अच्छे से एक बार और पढ़ लेना, फिर इस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे।